हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज एक नया चैप्टर के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये इसमें कितने, इसकी टर्मिनोलॉजी देखिए, कितने टर्म्स इसमें आते हैं। प्रॉफिट और लॉस जो है ये कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले यदि कोई चीज़ हम खरीदते हैं किसी से, तो जितने में खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। इसमें यह है एक सीपी। सीपी मीन्स होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब ये होता है, यानी कॉस्ट प्राइस है ये। कॉस्ट प्राइस याद रखिएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जितने में हम कोई सामग्री यानी कोई वस्तु क्रय करते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, या सीपी कहते हैं शॉर्ट में। इसको कॉस्ट प्राइस नाम दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु को हमने खरीदा और उसको हमने बेचा। या ये देखिए कि कोई दुकानदार कहीं से खरीदता है, किसी कंपनी से खरीदा उसने, उसके बाद या किसी फॉर्म से या उद्योग से कहीं से भी खरीदा या थोक व्यापारी से खरीदा, उसके बाद उसने उसको क्या किया? बेचा। तो जितने में कोई वस्तु बेची जाती है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन्हीं से हमारा प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट कब होता है? जब कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचें। कहने का मतलब सीपी क्या हो? सीपी लेस देन एसपी हो। सीपी लेस देन एसपी हो तो उस कंडीशन में होती है प्रॉफिट। याद रखिएगा। यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से यदि कम होता है, यानी कम कीमत में खरीदी और अधिक कीमत में बेची, तो वहां पर प्रॉफिट होगा। तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अब सीपी यदि ग्रेटर है एसपी से, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, ऐसे भी कह सकते हैं हम। ध्यान रखिएगा इसको। अब सीपी एसपी से ग्रेटर होता है। सीपी एसपी से ग्रेटर होता है, कहने का मतलब सीपी माइनस एसपी, तो ऐसी कंडीशन में लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। कहने का मतलब अधिक में खरीदा और किसी कारण से कम में बेचा, तो अधिक में खरीदा और कम में बेचा तो लॉस होना है, उसको हम कहते हैं लॉस। तो ये चार जो टर्म्स हैं, यानी 4 टर्म्स हैं, इन टर्म्स को अच्छी तरह समझ जाइए। किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है, यानी कॉस्ट प्राइस या सीपी कहलाता है। किसी वस्तु को जितने में बेचते हैं उसको उसका सेलिंग प्राइस या एसपी या विक्रय मूल्य कहते हैं। यदि कम में खरीद करके अधिक में बेची जाती है, या सीपी कम हो और एसपी ज़्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट होता है। और वस्तु को ज़्यादा में खरीद करके यदि कम में बेचा जाता है तो ऐसी कंडीशन में लॉस होता है। तो ये 4 चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब इन पर बेस्ड एक एक करके, यानी 12 फॉर्मूले हैं यार। इन 12 फॉर्मूले में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल के साथ बनाएंगे।
और जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे उनको फिर अलग वीडियोस में लिया जाएगा। तो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला देखिए क्या कहते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी दिया है और सी पी दिया है तो प्रॉफिट निकलेगा, याद रखिए। सीधे एक सिस्टमेटिक रूप से हम क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला 1 पर बेस्ड जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। एसपी दिया है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, देखिए एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, या सीपी पहले लिखिए। सीपी दिया है 500 और एसपी भी दिया है, ये दिया है 700। तो इसमें जो प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो इट मीन्स एसपी मीन्स एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 700 माइनस 500 इज इक्वल टू 200 आ गया। अब ये रुपीज़ लिख सकते हैं आप इसको, इतना रुपीज़, इतना रुपीज़ और इतना रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना रुपीज़ हो गया, 200 रुपीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो इसमें सपोज सीपी दिया है 400 और अब ये रुपीज़ लिख सकते हैं इसको, सीपी 400 रुपीज़, हम शॉर्ट में कर रहे हैं इसको। और एसपी जो है आपका 300 है, एसपी क्या है, 300 है। तो यहाँ पर लॉस होगा, क्यों होगा लॉस, ये लॉस इसलिए होगा कि सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है। तो सी यहाँ पर लॉस इज इक्वल टू होगा सीपी माइनस एसपी, ये ध्यान रखिएगा, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो गया आपका 400 माइनस 300 इज इक्वल टू 100। अगर ये रुपीज़ है, 400 रुपीज़ माइनस 300 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो इसमें सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी एसपी दिया है, प्रॉफिट दिया है और सीपी फाइंड करना है। तो ये तीसरी कंडीशन है। तो ध्यान दीजिएगा, एसपी इज इक्वल टू सपोज 500 रुपीज़ है और प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट इज इक्वल टू है 20 रुपीज़, कितना है, 20 रुपीज़। तो सीपी फाइंड आउट करना है, सीपी फाइंड आउट करना। तो सी क्या क्या कहा हमने, सीपी इज इक्वल टू यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण प्रॉफिट आएगा, या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना, एसपी कितना है, एसपी है 500 माइनस 20 इज इक्वल टू 480। ये रुपीज़ अगर ये है तो ये भी रुपीज़ होगा। तो किसी वस्तु को क्या किया, 500 में बेचा, 20 रुपये का प्रॉफिट उसको रहा। तो इसका मतलब उसने कितने में क्रय किया था, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 20 रुपया कम था, यानी कॉस्ट प्राइस कम था, 20 का प्रॉफिट तभी होगा जबकि उसको 500 में यानी 20 रुपये अधिक में उसने क्या किया, सेल किया। नेक्स्ट है फॉर्मूला फोर्थ पर बेस्ड, सीपी एसपी प्लस लॉस। अब यहाँ पर भी देखिए एसपी दिया है, एसपी दिया है सपोज 1000 दिया है और रुपीज़ मान लो इसको, और लॉस है आपका 100 रुपीज़, लॉस हो गया। किसी वस्तु को 1000 में सेल करने पर क्या किया, 1000 में सेल करने पर 100 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो इसका मतलब सीपी कितना हुआ, सीपी इज इक्वल टू होगा एसपी प्लस लॉस, अर्थात सीपी ज़्यादा था, कम में बेचा, ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, इसका मतलब ये हुआ।
तो ये आ जाएगा लॉस इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100। इतना रुपीज अगर इसको मानते हो तो ये रुपीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ पर बेस्ड है। एसपी निकालना है, सीपी और प्रॉफिट दे रखा है। सीपी सपोज है 600 रुपीज मान लो इसको, और प्रॉफिट है सपोज 100 रुपीज। तो यहाँ पर एसपी इक्वल टू आ जाएगा, कितना आएगा एसपी, प्रॉफिट हुआ है इट मीन्स एसपी ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे। कहने का मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 600 प्लस 100 इज इक्वल टू 7। इसको रुपीज अगर मानते हो तो 700 रुपीज हो गया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया। ये फॉर्मूला नंबर 5 पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर्मूला नंबर 6 पर बेस्ड है। इसमें सीपी दिया है, सीपी सपोज 300 रुपीज है, और लॉस दिया है, लॉस इज इक्वल टू 50 रुपीज दिया है। लॉस कितना हो गया, 50 रुपीज है। तो एसपी इज इक्वल टू, क्योंकि लॉस हुआ है तो इट मीन्स एसपी कम होगा, तो क्या करेंगे, सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 माइनस 50 इज इक्वल टू 250। इसको अगर रुपीज मानते हैं तो 250 रुपीज हो गया। तो सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से क्या है, कम हो गई। कॉस्ट प्राइस 300 थी, यानी 300 में हमने उसको क्रय किया था, लेकिन किसी कारण से 250 में बेचा, तो इट मीन्स कितने का लॉस हो गया, 50 रुपीज का लॉस हो गया। ये तो 6th फॉर्मूला पर बेस्ड है 6th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए 7th फॉर्मूला पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, आगे देखिएगा, इसको समझते जाइएगा। जैसे जैसे फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले ऐसे याद भी हो जाते हैं, क्योंकि रटने से नहीं होते हैं, समझ करके जल्दी याद होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये 7th फॉर्मूला पर बेस्ड है। प्रॉफिट परसेंट निकाला, परसेंट निकालना है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट दिया है और सीपी दिया है। प्रॉफिट दिया है सपोज 100 रुपीज है, और सीपी दिया है, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, तो ये दिया है सपोज 500 रुपीज। ठीक हो गया। तो अब क्या होता है, एक चीज हमेशा नोट करिए, प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा सीपी पर ही काउंट किया जाएगा। प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होगा, यानी उसी पर काउंट किया जाएगा। ये याद रखिएगा, सीपी कहिए या क्रय मूल्य कहिए या कॉस्ट प्राइस कहिए, इस पर ही जो है प्रॉफिट और लॉस काउंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रॉफिट 100 है, सीपी 500 है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला सीधा देखिए, क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू 100, परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ परसेंट लिखेंगे क्योंकि 100 अपॉन 100 है, अपॉन का 100% में चला गया, अपॉन सीपी कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट कितना है, 100 है, इंटू फिर क्या है, 100 है, इसको परसेंट लिखते हैं, अपॉन सीपी कितना है, 500, यानी 500 में 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट कितना हुआ, 100 अपॉन 100 हुआ। 100 जो अपॉन का है वो परसेंट में चला गया, ऊपर का 100 मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये आ जाएगा आपका 0 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, इससे आ जाएगा 20% आ गया। ठीक हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर्मूला नंबर 8 पर बेस्ड है, इसमें भी लॉस और सीपी है। तो देखिए लॉस कितना दिया है, लॉस सपोज 50 रुपीज है और सीपी सपोज 400 है। कितना है, 400 है। तो ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना। लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या कहेंगे, लॉस इंटू 100 अपॉन 100, जो है अपॉन का 100 ये परसेंट में चेंज हो गया है। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर 100 हम अपॉन में लिखते वो परसेंट बन गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन सी पी। तो इजिकल टू कितना है, सी बताइए, लॉस कितना है, 50 रुपीज है, और 100 अपॉन सी पी कितना है, 400 है। तो अब देखिए कितना हो गया, ये परसेंट हो गया। तो इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये आ जाएगा कितना, 121/2%, 12.5% जो है ये लॉस हो गया, ये याद रखिएगा। तो लॉस परसेंट जो है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी परसेंट होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 9th पर बेस्ड, फॉर्मूला 9th पर बेस्ड है, फॉर्मूला 9th, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें है ये वाला, सीपी और प्रॉफिट है, सीपी का पता है और प्रॉफिट परसेंट दिया है, याद रखिएगा। सीपी इजिकल टू 400 रुपीज़ मान लेते हैं, और प्रॉफिट परसेंट है, सीधे ही दिया है इसने, प्रॉफिट परसेंट इजिकल टू कितना दिया है, प्रॉफिट ये सपोज 20% दिया है, याद रखिएगा। कितना दिया है, 20%, यानी 400 में किसी को क्रय किया हमने, खरीदा, और इतनी कॉस्ट प्राइस है इसकी, और प्रॉफिट हमको 20% हुआ। तो अब इसमें एसपी कितना कैसे निकालेंगे, एसपी ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्ट एसपी, वैसे तो इसको तोड़ करके हम निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा होता है, तो डायरेक्ट फार्मूले से हम इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो एसपी इजिकल टू, जब सीपी दिया रहता है, प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है, तो डायरेक्ट एसपी इजिकल टू होता है, इसके लिए फॉर्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन ये आ जाएगा 100। ये समझ में आ गया होगा आपके। फॉर्मूला देखिए, एस पी इजिकल टू सी पी को क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि क्या किया व्यक्ति ने, सपोज 100 रुपये में खरीदा तो कितने में बेचा, 120 में बेचा, तभी तो 20 रुपये का लाभ हुआ, ये मतलब है इसका। तो इसलिए 100 प्लस करना पड़ा है, याद रखिए। तो ये आ जाएगा, आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सी पी 400 है इंटू ये 100 प्लस प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा 100 प्लस 20, ये परसेंट आ गया तो 20 लिख दिया हमने, ध्यान रखिएगा, अपॉन 100 इजिकल टू 400 इंटू 120 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 5 चौको 48, 480। कहने का मतलब ये है कि 400 की जो वस्तु थी हमने क्या कितने में बेची, 400 में खरीद करके 480 में बेची, इसीलिए कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, ये याद रखिएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट 10th पर बेस्ड, फॉर्मूला 10th पर जो है बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला 10th पर बेस्ड। इसमें भी सीपी और लॉस दिया है, अब इसमें लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सीपी सपोज 200 दिया है
और इसमें लॉस सपोज 10% है, याद रखिए। तो डायरेक्ट एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी इजिकल टू आ जाएगा, क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस आ जाएगा यहाँ पर लॉस परसेंट जितना भी दिया है वो आ जाएगा अपॉन 100 आ गया। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो सीपी कितना है, सीपी है आपका 200 और इंटू 100 माइनस, तो 100 माइनस कितना लॉस हुआ, 10 हुआ, ध्यान दीजिएगा, अपॉन 100 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करिए, 200 इंटू 90 हो गया और ये 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इजिकल टू 180 रुपीज़। इट मीन्स क्या हुआ, लॉस कब हुआ, 10% का, जब 200 में किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्रय किया था, खरीदा था, और उससे कम यानी 20 रुपया कम 180 में बेचा, ये याद रखिए। तो उसकी वजह से हमको क्या हो गया, लॉस हुआ। या ये समझिए 200 में खरीदा यानी 200 में खरीदा और 10% लॉस होने की वजह से जो है उसको कम में बेचा। जब बेचा तो लॉस होना है, कम में बेचा इसलिए लॉस होना है। तो 180 में बेचा तो 10% का लॉस हो गया। तो ये हो गया एग्जाम्पल 10th फॉर्मूले के आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा 11th क्वेश्चन नंबर 11, ये बेस्ड है 11th फॉर्मूला पर। इसमें एसपी और प्रॉफिट दिया है, एसपी इजिकल टू 500 और प्रॉफिट इजिकल टू 20% कर देते हैं। चलिए, तो फाइंड करना है सीपी, सीधे फॉर्मूला में रखिए, सीपी इजिकल टू आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है भाई इसका, सीपी निकालने के लिए, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, याद रखिएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी कितना है, 500 है और इंटू 100 है अपॉन ये 100 है प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 100 यानी 20% है, प्रॉफिट परसेंट 20%। तो 100 प्लस 20, तो क्या करें इसको, ये आ जाएगा आपका 500 इंटू 100 अपॉन 120, 100 प्लस 20 हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा। चलिए इसी को कर दीजिएगा, इसको काटिए, 4 से काट देते हैं, 4 से 25 हो गया और 4 से 4 12 हो गया, 50 गुना 25, 25 पंची 125, 1250/3। तो ये आ गया आपका सीपी, कितना आ गया, 3 चक्के 12, 3 एकम 3, 2 3 छक्के 18 और 2/3, ये आ गया 416 यानी 416 रुपीज़, 416 इंटू 2/3। इसी को अगर डेसिमल में अगर पूरा कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं 66, इतना रुपया आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को 500 में खरीदा था, तो सॉरी 500 में बेचा था और बेचने से जो है 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उसको कितने में खरीदा था, 416.66 में खरीदा, यानी कम में खरीदा तभी तो प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा में बेचा। देखिए 416.66 में खरीदा और 500 रुपये में बेचा, तो 20% का इसमें प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट जो है 20%। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, लास्ट है फॉर्मूला 12th पर बेस्ड
क्वेश्चन नंबर 12 और फॉर्मूला नंबर 12। इसमें भी एसपी और लॉस दिया है। एसपी दिया है, सपोज इसको 600 रुपीज़ कहते हैं, और लॉस दिया है सपोज, चलिए 20% ही कर दीजिए, 20% लॉस हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, निकालना है डायरेक्ट सीपी। सीपी निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट में तो प्लस किया था और लॉस जब होता है तो माइनस करते हैं। कितना आ जाएगा ये, क्योंकि सीपी ज़्यादा बनाना है, याद रखिए लॉस कम तो होगा, एसपी कम होगा, तो ये आ जाएगा आपका लॉस, कितना, लॉस परसेंट इजिकल टू एसपी बताइए 600 है, इंटू फिर क्या है 100 है, लॉस यानी पहले 100 आएगा माइनस लॉस परसेंट 20 है, तो इसको कैलकुलेट करिए 600 इंटू 100 अपॉन ये 80 आ गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सीपी क्या हो गया, बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिए क्योंकि लॉस हुआ है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और इसको 4 से कैंसिल कर दें, 4 से 150 हो गया, और ये 4 2 हो गया, 2 से इसको 5 कर दीजिए, 15 पंचे 75 हो गया, और एक 0 आ गया, 750 रुपीज़, अगर रुपीज़ मानते हो तो रुपीज़ हो गया। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को 750 में हमने क्रय किया था, खरीदा था, और 600 में उसको क्या किया, सेल किया, तो इट मीन्स क्या हुआ, उसमें ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा तो लॉस हुआ, और वो लॉस कितना परसेंट था, 20% था। तो एसपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है, तो सीपी डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है। तो डियर फ्रेंड्स, सारे फॉर्मूलेज पर हमने एक एक एग्जाम्पल आपके सम्मुख रख दिए हैं, आप इनको देखिएगा। इसके बाद जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, अब ये तो बहुत सिंपली हमने इनको सॉल्व किया, बहुत सिंपल थे, तो सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, थोड़ा सा घुमा करके आएंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को जो टिपिकल क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको कैसा लगा, ये ठीक लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिए, और अगर ठीक लगा तो लाइक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक नहीं लगा तब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ठीक नहीं लगा, ऐसा होना चाहिए, इसकी जगह ये होना चाहिए। तो इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।